आज अपन त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसका बेसिक क्या है। जैसे त्रिकोणमिति जो यूज होती है वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। मान लो ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हो गई कर्ण, जिसको अपन हाइपोटेनस भी कहते हैं। ये है आधार और ये लंब, ये दोनों चेंज होते रहेंगे, वो थीटा के अकॉर्डिंग होंगे। अब थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब अज्ञात कोण। जैसे मान लो ये मैंने थीटा लिखा, अब अगर मान लो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के अपोजिट यानी सामने जो भी साइड होती है उसको अपन लंब कहते हैं हमेशा। तो ये लंब जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर यानी पी से अपन दर्शाते हैं। और ये बेस हो गया, फिर ये आधार हो गया, आधार को अपन बेस, ठीक है, बेस यानी मैंने बी लिखा। अब अगर मान लो त्रिकोणमिति में तीन तरह के होते हैं, एक तो साइन होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 तरह के इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। साइन थीटा यानी कोई ऐसा कुछ है नहीं कि साइन में कोई, साइन क्या है? साइन का मतलब ये होता है कि ये लंब और कर्ण का अनुपात है। अब इसका सूत्र कैसे याद रखेंगे? देखो एक टेबल है, अब मान लो एक टेबल ले लिया अपन ने, ये इस तरह से टेबल बनानी है। यहाँ पे लिख दिया अपन ने साइन, यहाँ कॉस, यहाँ पे टेन, टेन के ठीक नीचे तुम्हें लिखना है कॉट, कॉस के नीचे लिखना है सेक और यहाँ पे लिखना है कोसेक। अब साइन का सूत्र बन जाएगा तुम्हारे लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे एक सीधा लिख देना लाल कक्का। हिंदी वालों के लिए ये हिंदी मीडियम में लाल कक्का होता है क्योंकि लंब और कर्ण। तो ये हो गया, यानी अब सूत्र बन गया साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, ए का मतलब आधार, टेन थीटा का लंब बटे आधार, ठीक है। उसी तरह अब कॉट का सूत्र बनाना है तो उल्टा चलना है तुम्हें। जैसे कॉट का सूत्र होगा आधार बटे लंब, टेन का लंब बटे आधार तो कॉट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कोसेक का हो गया कर्ण बटे लंब। यानी साइन का उल्टा जो होता है रेसिप्रोकल, जिसको अपन व्युत्क्रम कहते हैं, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा ये। अब मान लो इसमें कोई भी भुजा अपन को दे रखी है, यहाँ पे मान लो 5 दे रखी है या 3 और ये है 4। अब अपन को इसमें साइन थीटा का मान लिखना है कि साइन थीटा का मान कितना होगा। तो साइन थीटा का सूत्र तुम्हें यहां से देखना है लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है इसमें? लंब तुम देखो तो 3 और कर्ण देखो तो 5, तो साइन थीटा का मान हो गया 3/5। उसी तरह अपन कॉस थीटा का मान लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें? 4, 4/5 हो गया। टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 3, 3/4, ठीक है। कॉट थीटा का आधार बटे लंब, देखो कॉट थीटा आधार बटे लंब लिखना है, तो आधार बटे लंब यानी 4/3। तुम टेन का जो मान है उसका उल्टा भी कर सकते हो। अब सेक जो होता है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कॉस का सूत्र जो है उसका उल्टा लिख दो कर्ण बटे आधार। वैसे भी यहाँ कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है? 5 और आधार कितना है? 4 और इसका कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है? 5 और ये 3। अब इसमें एक दूसरी चीज आती है, ये तो सीधा सीधा है कि जब भी थीटा बनता है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ये दोनों चेंज होते रहते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो फिक्स है। कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली यानी सबसे बड़ी भुजा, लॉन्गेस्ट साइड्स और राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है, उसको अपन हाइपोटेनस कहते हैं। अब मान लो अगर इसका नाम दिया जाए किसी राइट ट्रायंगल का, तब कैसे निकालेंगे? अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज है अपने पास ABC, इसका नाम है, यहाँ पे मैंने लिखा 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे इसमें सवाल कैसे आता है साइन A साइन C का मान निकालो, साइन B का मान निकालो, ऐसा कभी नहीं आएगा क्योंकि B अननोन नहीं, ये तो हमें दिया है, B तो 90 दिया है, यानी थीटा या तो A पे बनेगा या C पे बनेगा। अब जैसे ये भुजा है अपने पास 3, 4 और 5 यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे निकालना है साइन A का मान और साइन C का मान, दोनों का मान निकालना। तो देखो इसमें लंब और आधार कैसे चेंज होते हैं यही देखना है मैंने। तो साइन A ये दोनों सेम नहीं है, ये साइन यहाँ पे A पे बन रहा है और यहाँ पे जो कोण है वो C पे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारे चलेंगे।
अब साइन है, देखो सूत्र तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण। लेकिन जब ए पे बन रहा है, यहाँ थीटा ए पे बन रहा है, देखो यहाँ पे, तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। कर्ण तो ये है, कर्ण फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होता 90 के सामने, ये कर्ण। अब देखो थीटा यहाँ ए पे बन रहा है, साइन ए लिखा है, तो तुम्हें क्या करना है, साइन ए पे बन रहा है तो ए के सामने वाली लंब और ये आधार कर दो। अब इसका सूत्र में मान रख दो, जैसे लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया 4/5, तो साइन ए का मान हो गया 4/5। उसी तरह अगर मुझे साइन सी का मान, तो साइन सी के लिए सूत्र तो वही लंब बटा कर्ण, यहाँ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इंग्लिश में। तो साइन सी का मान क्या होगा, अब देखो यहाँ पे थीटा जो बन रहा है वो सी पे बन रहा है, तब अपन क्या करेंगे, ये आधार और लंब चेंज हो जाएंगे, कर्ण चेंज नहीं होगा। अब सी पे बन रहा है, देखो थीटा सी पे बन रहा है, तो सी के सामने कौन सी साइड है 3, तो ये लंब हो गई यानी परपेंडिकुलर हो गया और ये आधार हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें मान रखना है यहाँ पे। तो अब साइन सी यानी लंब बटा कर्ण, तो सी पे बन रहा है तो लंब 3 है और 3/5। इस तरह से सारे मान अपन इसमें निकालते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय मानों का अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे मान लो मान निकालना है यहाँ पे tan a का मान, तो tan a का सूत्र लंब बटे आधार। तो जब a पे बन रहा है, तो मैंने क्या कहा था, जब a पे बन रहा है तो a के सामने वाली भुजा जो है वो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, तो लंब बटे आधार यानी लंब 4। लेकिन अगर tan c का मान निकालना है तो सूत्र तो वही रहेगा लंब बटे आधार, लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाएंगे वो c के अकॉर्डिंग। अगर c पे बन रहा है तो ये लंब और आधार वापस चेंज हो गए, c पे बन रहा है तो c के सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तब उस केस में 3/4। तो इस तरह से ये सारे त्रिकोणमिति के मान निकालते हैं, ठीक है ना।